बेटा शादी कर। ये क्या बोले, माँ दुल्हन ही मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गए। माँ रोती थी, अकेली हो गई। इनको बचपन से ही लगने लगा था आज़ादी आज़ादी आज़ादी। छोटे थे तभी 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उससे ये बहुत ज़्यादा आहत हुए थे। वहाँ बचपन में ही 12-13 साल के थे, 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए थे वहाँ पे जलिया बाग में। वहाँ जाने के बाद वहाँ की आवाज़ें गूंजती थी कि मेरे दिमाग में ऐसी लगता था। बहुत से लोग ऐसे गोलियाँ चल रही थी ना, बहुत से लोग कुएं में कूद गए थे बचाने के लिए खुद को। वहाँ से एक बोतल में, वहाँ से मिट्टी को भरा बोतल में और भर कर घर पे आए और इतना शांत हो गए, इतना चुप हो के बैठे थे। उसकी बहन पूछने लगी इतना लेट से आया, कहाँ गया था कहाँ गया था, इतना लेट से आया तू भाई। तो बोलने लगे ये खून वो देशवासियों का है, वो हमारे शहीद देशवासियों का है, जिसका मैं बदला लूँगा, इन अंग्रेज़ों को मार भगाऊँगा। उन दिनों इनके पिताजी खेतों में काम करते थे, आम की गुठली लगा रहे थे। फिर पूछे कि ये किस लिए लगा रहे हो पिताजी। बोले कि इसमें आम लगेंगे, पेड़ होएगा बड़ा, इसमें आम लगेंगे, ढेरों आम लगेंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं बंदूकें बो दूँगा, जिसमें बंदूकें लगेंगी, बंदूकें करेंगे, जिससे मैं अंग्रेज़ों को, मेरे पास ढेरों बंदूकें रही थी, तो अंग्रेज़ों को मैं मार भगाऊँगा। मात्र ये 17 साल के थे। माँ ने इनकी तैयारी कर दी शादी की। बेटा वो शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोहनी है, बेटा वो शादी कर ले, तेरे ख्याल रखेगी, बेटा शादी कर। ये क्या बोले, माँ दुल्हन ही मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गए। माँ रोती थी, अकेली हो गई। पंडित आज़ाद की टीम ज्वाइन कर लिए जा कर के। 1925 में ये अभी 18 साल के हुए थे। काकोरी कांड को सफल बनाए और इनको पैसे की ज़रूरत थी। अंग्रेजी खजाने को लूट लिए। लूटने के बाद पकड़े गए। असफाउल्ला खान, राम प्रसाद बिश्नोई, जब इन दोनों को फांसी सुनाई गई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये लोग तोड़ने के लिए बने थे। हम बिश्नोई की बात इन्हें याद आ गई। सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसका मतलब मेरी तमन्ना है ज़्यादा बड़ी गला कटाने की, या तेरे बाजुए में दम कितना है कातिल मैं आकर देखता।